उस बाबे को इतनी खुशी हुई, उसने खड़े होकर मुझे गले लगा लिया कि आंखों के अंदर आंसू आ गए। इतना खुश। मस्जिद बनाने, कुछ लड़कियां थी वो भी मुसलमान थीं, लेकिन वो बेचारी भी दूर दराज इलाकों से पैसे कमाने के लिए आई थी। इतना बड़ा शहर था कि मुझे आज तक उसकी समझ नहीं आ सकी कि वो शहर कब शुरू होता था और कब ख़त्म होता था। उस पूरे शहर के अंदर एक ही मुस्लिम रेस्टोरेंट था। मुझे अब्दुल करीम ने बताया, कहने लगा कि वहाँ एक रेस्टोरेंट है। तो खैर हम वहाँ पे खाने के लिए चले गए। तो मुझे एक कह लीजिए कमज़ोरी कह लीजिए कि जब तक मुझे यकीन ना हो कि यह हलाल फूड है, मैं गोश्त नहीं खाता, मैं फ़िश ही खाता। लेकिन हर रोज़ भी आप फ़िश नहीं खा सकते हैं। तो मैंने बाकायदा अब्दुल करीम चूँकि मेरे साथ होता था तो वह मेरे लिए एक मुतरजम भी था, गाइड भी था। जो रीड बॉय वाले थे वो हमें गाड़ी दे देते थे, ड्राइवर हमारे साथ होता था। तो ये भी एक हमारी सहूलत थी। हम दोपहर के खाने के लिए वहाँ पे जाते। वो मुस्लिम रेस्टोरेंट कुछ सस्ता नहीं था, खासा महंगा था मुकाबलतन, लेकिन इज़्ज़त में मेरी बड़ी करते थे क्योंकि वहाँ पर जो वेटर थे वो ज़्यादातर मुसलमान थे और उनकी निशानी ये थी कि उन्होंने सर पे मुसलमानों वाली टोपी पहनी होती थी और दूर से पता चल जाता था ये मुसलमान हैं। तो बहरहाल खाने तो वो चाइनीज़ ही होते थे, लेकिन मैंने अंदाज़ा किया कि हलाल फूड का बहुत ज़बरदस्त एहतमाम किया गया है। बाकायदा चेन बनी हुई थी मुसलमानों की जो इस बात का इंतहाई ज़्यादा एहतमाम करते थे। ये संगशान जो इलाका है हमारा पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, ये इलाका है, यहाँ से बाकायदा हवाई जहाज़ों के ज़रिए मुख्तलिफ़ चेन्स के अंदर गोश्त जो है वो पहुँचाया जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं वो मुस्लिम फूड को पसंद करते थे। ऑफ कोर्स मेरे जैसे बहुत चंद गाहक होते होंगे जो कि मुसलमान हैं, वरना बाकी सारे तो चाइनीज़ ही होते थे उनके गाहक। लेकिन हम ये करते थे कि दोपहर का खाना हम वहाँ खा लेते थे और शाम के लिए हम उनसे पैक करवा के साथ ले आते थे। या फिर ये होता था कि रात के वक्त जिसमें होटल में ठहरा हुआ था, एक ही होटल था जो कि 4 स्टार होटल था उस शहर के अंदर। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। अब तो माशाल्लाह वहाँ पे चेन खुल गई हैं, 5 स्टार होटल बन गए हैं, बेहद तरक्की हो चुकी है। मेरी एक खुशकिस्मती कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मस्जिद बनाई। मस्जिद कैसे बनाई? इतना बड़ा शहर, और मैं जब भी जाता मैं अब्दुल करीम से पूछता, अब्दुल करीम यार कोई मस्जिद नहीं है यहाँ पे, कोई मुसलमान? वो कहता मुझे नहीं पता। ज़ाहिर बात है, कैसे उसको किसी को पता चले कि यह फ़लाँ मुसलमान है, फ़लाँ मुसलमान नहीं है। आ जाके हमारे पास ये जो मर्जा था वो यही एक मुस्लिम रेस्टोरेंट था, और वहाँ के जो लड़के थे वो भी कम ही नमाज़ पढ़ते होंगे। कुछ लड़कियाँ थी वो भी मुसलमान थीं, लेकिन वो बेचारी भी दूर दराज इलाकों से पैसे कमाने के लिए आई थी। और वहाँ पर उस वक़्त ये था कि वो तकरीबन उनको $80 उनको पर मंथ उनको तनख्वाह मिलती थी, साथ उनको फ्री खाना था, फ्री रिहाइश होती थी। और आम तौर पर ये लड़कियाँ जो कि बिला मुबालगा हज़ारों किलोमीटर दूर से वो आती थीं, वो साल 2-2 साल तक अपने घरों में वापस नहीं जाती थीं। वो अपनी शादी के लिए पैसे इकट्ठे करती थीं, और जब उनके पास पैसे इकट्ठे हो जाते थे तो फिर वो हमेशा के लिए वापस चली जाती थी, कभी वापस नहीं आती थी, क्योंकि उनकी वहाँ शादियाँ हो जाती थीं और शादियों के बाद वो अपने घर को बसाती थी। अब्दुल करीम को मैंने कहा, अब्दुल करीम तलाश करो, कैसे हो सकता है इतना बड़ा शहर और इसके अंदर कोई मस्जिद ना हो। खैर एक दफ़ा मैं गया तो मुझे पता चला कि कुछ मुसलमान वहाँ पर एक किराए का कमरा लेके उसके अंदर वो नमाज़ पढ़ते हैं। तो हमारे अल्लाह मग़फ़िरत करे दोस्त थे यहाँ पर मोहम्मद मुनव्वर साहब, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनका बेटा था वकास, उसने ग्रेजुएशन कर ली और उसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जब वो यानी कामयाबी हासिल करके आया तो उसको मैंने फिर चाइना भिजवा दिया। एक दिन वकास मुझे कहने लगा कि यहाँ पे वो लोग जुमा पढ़ते हैं और कुछ लोग इकट्ठे होते हैं। किस्सा मुख्तसर करते हुए मैंने वकास को साथ लिया, अब्दुल करीम को साथ लिया, और अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त हम वहाँ पहुँचे तो जुमा ख़त्म हो चुका था, लेकिन इमाम साहब अभी बाकी थे। वो इमाम साहब जो थे माशाअल्लाह ख़ास से लंबे कद के थे। आमतौर पर चाइनीज़ छोटे कद के होते हैं, लेकिन वो लंबा उनका कद, लेकिन वही वो चाइनीज़ दाढ़ी और उसके साथ माशाअल्लाह वैसे भी भारी जिस्म के थे, सफ़ेद दाढ़ी उनकी। तो मैंने उनसे पूछा, ऑफ कोर्स जो मुतरजम है उसकी मार्फत,
कि आप लोग मस्जिद क्यों नहीं बनाते यहाँ पर। तो उसने कहा कि हमारे पास वसाइल नहीं हैं। तो मैंने उसे कहा कि देखो ऐसा करो, आप मस्जिद की इजाज़त मिल जाएगी। उसने कहा इजाज़त तो मिल जाएगी इंशाअल्लाह। मैंने कहा प्रॉब्लम माल है, कि ऐसा करते हैं कि आधे पैसे इंशाअल्लाह मैं दूंगा और आधे पैसे आप दीजिएगा और हम मिलके यहाँ पे एक मस्जिद छोटी सी बनाते हैं। लो जी अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस बाबे को इतनी खुशी हुई, उसने खड़े होकर मुझे गले लगा लिया कि आंखों के अंदर आंसू आ गए। इतना खोज मस्जिद बनाने। और जब मैंने उसको तशजीह दी, मैंने कहा कोई फिक्र ना करो, इंशाअल्लाह आधे पैसे मैं तुम्हें दूंगा। अजीज़ों, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनिशिएटिव लिया। जब चुंगशन के मुसलमान ताजरों को पता चला कि यहाँ पे मस्जिद बन रही है, हमारे हिस्से में तो बिल्कुल पीनट्स आए। वहाँ पे इतने ज़्यादा फंड्स इकट्ठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे उन्होंने उसी जो मुस्लिम रेस्टोरेंट था उसके मालिक से बात करके 3rd फ्लोर के ऊपर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनासिब, बहुत बड़ी मस्जिद तो नहीं थी लेकिन वो मुनासिब अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर कुछ 100-150 आदमी नमाज़ पढ़ सकता था। एक बड़ा कमरा, उसके साथ बरामदा, फिर टूटियाँ, फिर उसके बाद बाहर सहन वगैरह था। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक दफ़ा जब गया तो मुझे जब पता चला कि मस्जिद बनी हुई है, हरचंद के मेरे पास वक्त नहीं था और ना ही वो नमाज का वक्त था, लेकिन मैंने कहा मैंने वहाँ पर जाना ज़रूर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया, वो होटल वाले मुझको पहचानते थे, उन्होंने करा के मेरे लिए वो खोला और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकत वहाँ पर शुक्राने के नवाफ़िल अदा किए। अज़ीज़ों, चाइना के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, इंशाअल्लाह आइंदा जो हमारी नशिस्त होगी उसके अंदर मज़ीद आपके साथ वहाँ के हालात और हमने जो अचीवमेंट हासिल की उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।